कि ऐसे लोगों को सरेआम सजा देनी चाहिए। और उन्होंने ये बोल के गोली मारी है कि जाके अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी को बताना। जैसा उन्होंने किया वैसे ही उनके साथ किया जाए। देख रहे हो सब चेंबर ऑफ कॉमर्स में सबको रोज तो है ही, आज के डेट में हर कोई दुखी है। नमस्कार, जय भारत जय छत्तीसगढ़। सनातन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सनातन न्यूज़ छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराता है। आज मैं बात करने वाली हूँ कश्मीर के पहलगाम में हुए मामले के बारे में। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसने पूरे भारत देश को झंझोड़ के रख दिया है। पहलगाम में लगभग 26 लोगों की मौत की बात सामने आई। अब ये पहलगाम जो है कश्मीर में कहाँ है, और कश्मीर के लोग जो आधे से ज़्यादा लोग थे, जो जितने पर्यटक लोग थे, वो आधे से ज़्यादा लोग पहलगाम ही पहुँचे थे। अब पहलगाम 2438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में सारे लोग जो थे वे मौजूद थे। सारे लोग वहाँ के रिज़ॉर्ट में ठहरे हुए थे। कोई नई शादीशुदा जोड़े वहाँ पर पहुँचे थे, कुछ अपने एनिवर्सरी मनाने के लिए पहुँचे थे, और अन्य और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहाँ घूमने पहुँचे थे, वहाँ की वादियों को देखने पहुँचे थे। भारत एक विकासशील देश है। भारत का हर एक परिवार जो है कश्मीर जाने का सपना देखता है। कश्मीर जाने के लिए जम्मू कश्मीर की वादियाँ, वहाँ के पहाड़, वहाँ के सुंदरता को देखने के लिए लोग अपनी सैलरियों से, अपने तनख्वाह से थोड़े पैसे बचाकर कश्मीर जाते हैं। कश्मीर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन मंगलवार को पहलगाम में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जहां 26 लोगों की मारे जाने की बात सामने आई, जहां छत्तीसगढ़ के भी 60 से अधिक लोग वहां मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के एक कारोबारी के भी उस आतंकी हमले में मौत हो गई। जम्मू कश्मीर और पहलगाम के बैसारन घाटी में जो टूरिस्ट मौजूद थे उन पर लगातार अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। वहां के लोगों से बातचीत कर उनकी जाति पूछी गई, ना उनका गांव पूछा गया कि आप कहां से आए हैं, कहां से हैं। उनसे सिर्फ एक बात पूछी गई कि आप किस धर्म के हो, और हिंदुओं को चुन कर मार दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक बड़ा नरसंहार माना जा रहा है। भारतीय सेना के विक्टर फोर्स स्पेशल फोर्स जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है इस खोजबीन में लगी हुई है। 20 से अधिक लोगों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए इस हमले के बाद आतंकियों ने ये भी बात सामने आई कि जब ये हमला हुआ तो जो आतंकी वहाँ पहुँचे थे, लगभग 6 लोगों की बात सामने आ रही कि 6 लोग वहाँ पहुँचे थे, और 6 लोगों ने चुन के हिंदुओं को मार दिया। अब ये 6 लोगों ने वहाँ जाने के बाद पहले तो उन्होंने कुछ दिन पहले रेकी की, अप्रैल के महीने की ही बात सामने आ रही है। जब जांच हुई, जब कार्रवाई तेज़ हुई, तो इस जांच के बाद ये बात सामने आई कि ये रेकी कर रहे थे। कुछ दिन पहले से ये रेकी कर रहे थे, और ये 6 आतंकी रेकी करने के बाद पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। अब इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वहाँ जो छत्तीसगढ़ के लोग रायपुर में चैम्बर लगातार बातचीत कर रही है, जो घायल हैं उनसे बातचीत कर रही है, और उन्हें सही सलामत छत्तीसगढ़ लाने के लिए भी आश्वासन दे रही है। पूरा भारत इस घटना से बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि धारा 370 हटने के बाद अब 7 से 8 साल, लगभग 10 साल बीत जाने के बाद ये बड़ा आतंकी हमला है जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है। इस घटना में राजधानी रायपुर के दिनेश मिरानिया, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी रहे हैं, उनकी भी मौत हो गई। उसे लेकर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग दिग्गज जो नेता है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो, सारे लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और जितने लोग वहाँ मारे गए हैं उन सारे लोगों को मोमबत्ती जलाकर एक कैंडल मार्च निकाला गया और उन्हें श्रद्धांजलि देकर शोक ज्ञापित किया। अब इसके साथ जो कारोबारी दिनेश मिरानिया का जो पार्थिव शरीर है उसे मंगलवार को देर रात राजधानी रायपुर ला लिया गया है, और पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उनके परिजन और उनके दोस्त, उनके मित्र, नेतागण, मंत्रीगण, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उनके पार्थिव शरीर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ये भी बता दूं कि दिनेश मिरानिया जो थे वे अपने परिवार के साथ कश्मीर गए हुए थे। उनकी सालगिरह थी। इस सालगिरह के अवसर पर वे कश्मीर पहुंचे थे अपने सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए, और उनके सालगिरह के दिन ही कि उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। अब आगे केंद्र में जो बीजेपी की सरकार बैठी है, मोदी सरकार जो बैठी है,
उन्होंने बड़ा फ़ैसला लिया है। ये बात सामने आ रही है कि मोदी सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है जिसमें अटारी बॉर्डर को बंद करना, सिंधु जल समझौता को तोड़ना। सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी को लेकर के एक समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस समझौता को भी तोड़ने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान के नागरिकों का भारत आना बंद कराने की बात सामने आ रही है। और जितने पाकिस्तानी लोग भारत में आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, जितने खाने कमाने जो पाकिस्तानी लोग भारत पहुँचे हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। अब आगे देखने वाली स्थिति होगी कि सरकार जो है और कौन कौन से कदम उठाती है और कौन कौन से कार्रवाई करती है। जो आरोपी हैं, जो आतंकवादी हैं, उन्हें किस प्रकार से पकड़ा जाता है, किस प्रकार से उन्हें सज़ा दी जाती है। ऐसे खबरों और अपडेट के लिए सनातन न्यूज़ के साथ बने रहिए। और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत जय छत्तीसगढ़। आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे। कश्मीर में हुए हिंदुओं के साथ में बर्बरता, हिंदू सैलानियों के साथ में हुए बर्बरता के चक्कर में यहाँ पर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य जो हैं दिनेश मिरानिया जी, वे शहीद हुए हैं और उसे लेकर के यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे बात करेंगे कि वे श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर इन्होंने श्रद्धांजलि सभा के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। सीधे उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई है। कैसे देखते हैं इस विषय को कि बहुत ही मतलब बर्बरता पूर्वक हिंदुओं को वहाँ पर मारा गया है? बहुत ही गंभीर विषय है। जो परिवार से बाहर जा घूमने गए थे, पर्यटक के रूप में जो कश्मीर जाके घूमते हैं और उनकी नृशंस हत्या की गई है बेदर्दी तरीके से, ये बहुत गंभीर विषय है। हम माननीय प्रधानमंत्री से बोलेंगे इन आतंकवादियों को कहीं से भी ढूंढ के निकालें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि यह दोबारा हिंदुस्तान में ऐसी कोई घटना करने से पहले 100 बार सोचें। पूरा जो भारत देश के कोने कोने में लोग अपने कमाई को घूमने में लगाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि कभी परिवार के साथ कश्मीर जाए, घूमने के लिए जाए। लोग घूमने जाते हैं, अब उनके साथ में ऐसी स्थिति होती है। कैसे देखते हैं इस विषय को? ये बहुत ही कायरतापूर्ण कार्य है, बहुत शर्मनाक है। और 370 के बाद पूरे देश के एक एक वासी को ये विश्वास हो गया कि कश्मीर अब हमारा भाग है, इसलिए वहाँ घूमने जाते थे। लेकिन ऐसी कायरतापूर्ण किए हैं उन्होंने कि लोगों को अब भय लगने लगेगा जाने में। और जो भी पर्यटक जा रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और ये श्रद्धांजलि सभा देने के साथ ये हिम्मत दिलाते हैं कि पूरे देश के साथ हम खड़े हैं और प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को सरेआम सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए कि वहाँ पर सुरक्षा कम कर दी गई थी, ऐसी बात सामने आ रही है। वहाँ पे 2000 से ज़्यादा सैलानी वहाँ पे घूमने गए थे। छत्तीसगढ़ के भी काफ़ी सारे लोग थे, जिसमें से एक दिनेश जी भी थे। कैसे देखते हैं इस विषय? काफ़ी गंभीर विषय। देखिए, ये भारत देश को हिलाने वाली घटना है। आज कश्मीर हर आदमी की पहली पसंद है, हमारा कश्मीर। इस 370 धारा हटाने के बाद पहले पर्यटकों की चॉइस हो गई थी हमको कश्मीर जाना है। जिस तरह का उन्होंने अंजाम दिया है, शायद किसी ने देशवासियों ने सोचा नहीं होगा। आज तक के पहली घटना देश में घटी है कि जो पर्यटकों को गोली मारी गई है, और उन्होंने ये बोल के गोली मारी है कि जाके अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी को बताना। इससे बड़ी कायरता हमारे देश के लिए नहीं हो सकती। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को खुलेआम आतंकवाद के खिलाफ खुलेआम उनको सड़क पर फांसी लगाकर लटकाना चाहिए। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन पहले आप इस विषय को देख रहे हैं, क्या चाहते हैं कि कैसी सजा मिले जो आतंकवादी है, जिन्होंने हमला किया है, जिन्होंने ऐसा कायरतापूर्ण कार्य किया है, क्या सजा देने की मांग करते हैं? जैसा उन्होंने किया वैसे ही उनके साथ किया जाए। ये निश्चित है कि भाई सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कश्मीर में लोग जाने, सबसे बड़ा नुकसान तो वहाँ के कश्मीर वाले लोगों को होगा, क्योंकि पर्यटन नहीं होगा तो उनका परिवार भूखा मरेगा। इसलिए वो उनको भी सोचना है जो वहाँ रहते हैं कि हम उनका सहयोग ना करें और उनको उजागर करें उनके नाम को। ये जो कायरतापूर्ण कार्य किया गया है, अब आप लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे, किस प्रकार से श्रद्धांजलि देंगे अभी आप लोग? हम लोग तो शांति से श्रद्धांजलि जी को ही नहीं, जितने लोग वहाँ पर, जितने लोग भी वहाँ पे आतंकवादियों से मतलब जिनका भी नुकसान हुआ है, जो भी ख़त्म हुए हैं, कई वहाँ एडमिट है, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनका भगवान ऐसी मतलब उनको आशीर्वाद दे ताकि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और बाकी जो ख़त्म हुए हैं उनके लिए पूरे आप देख रहे हो सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सबको रोज़ तो है ही, आज के डेट में हर कोई दुखी है
इस टाइप की घटना होने से क्या होता है, भारत का भी नाम बाहर जाके खराब ही होता है। जो पर्यटन आने वाले हैं या जो भी है, तो अपने देश का यदि नाम खराब होता है तो मतलब हर व्यक्ति का नाम खराब हो रहा है। तो इसके कारण मतलब जैसा उन्होंने किया वैसे ही घुस के उनको मारने ही पड़ेगा उसके बाद ही। और जितने आतंकवादी चाहे कोई भी हो, किसी भी जात का हो, कोई भी हो, सबको मार के ही ख़त्म करना, यही मेन उद्देश्य रखना चाहिए सरकार को। तो आप देख सकते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ पे सारे जो सदस्य हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही नहीं, अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से जो है अपना जो है आक्रोश जता रहे हैं। आक्रोश के चलते यहाँ पर कई लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और कई लोग आक्रोश के चलते कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग कितने आक्रोश हैं। और ये सिर्फ रायपुर की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा आक्रोश आप देख सकते हैं, पूरे भारत में ऐसा आक्रोश देख सकते हैं। क्योंकि पूरे जीवन भर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ घूमने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करता है और घूमने के लिए अपने परिवार के साथ में पहली पसंद जम्मू कश्मीर की तरफ जाता है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद लगातार लोग वहाँ जा रहे थे, सैलानी वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन अभी ये कायरतापूर्ण घटना हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री कैसा एक्शन लेते हैं और आगे जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कैसी सजा मिलती है। इसके अपडेट के लिए और ऐसी खबरों के लिए सनातन न्यूज़ के साथ बने रहिए। और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। शहीद का दर्जा हिंदुस्तान की सरकार ने दिया है। आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हमारे सतीश भाई और पूरी कार्यकारिणी और पूरे चैम्बर के व्यापारी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि दिनेश मिरानिया भी हमारे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं। उनका लोहे का व्यापार है, उनके परिवार भी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं और वो शहीद हुए हैं। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम सभी चैम्बर के पदाधिकारी कार्यकर्ता हम सब मिल करके 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।